आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। आइए, पावन में क्षण है, पवित्र क्षण है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण महामहोत्सव है और जिनकी कृपा प्रसाद से, कृपा दृष्टि से आज हम सभी का जीवन, हम सभी का परिवार बांट रहा है। ऐसे हम सब के आराध्य संस्कार प्रणेताचार्य भगवान सौरभ सागर जी महाराज का हम सबको मिलकर के भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के साथ साथ आचार्य पद प्रतिष्ठापन महामहोत्सव भी मनाना है। यह रोहिणी वालों का सौभाग्यता का प्रबलता है कि उन्हें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। आइए हम गुरु चरणों में चलें। उससे पहले आदरणीय संदीप भैया से निवेदन करूंगा कि वह भी अपनी गुरु चरणों में कुछ बात रखना चाह रहे हैं। निवेदन संदीप भैया, उसके बाद और भी किसी को यदि आराधना प्रस्तुत करनी हो तो आपकी चाहता हूँ। आप सबने महावीर अष्टक भी पढ़ा होगा, भक्तामृत स्तोत्र भी पढ़ा होगा, तो सबको पता है भक्तामृत स्तोत्र के रचयिता आचार्य मानचंद्र स्वामी हैं। भक्तामृत स्तोत्र किस छंद में लिखा हुआ है ये पता है किसी को?
चलो मैं बताता हूँ। भक्तामर स्तोत्र वसंत तिल का छंद है, उसमें लिखा हुआ है। उस वसंत तिल का छंद में ही मैंने आचार्य श्री की भक्ति में अष्टक लिखा है। आपको 3 चरण तो मैं बोलूँगा, चौथा चरण आपको याद भी कर लेना चाहिए, उसको बोलना भी है साथ में। चौथा चरण है इसका, आचार्य सौरभ गुरुं प्रणमामि नित्यम। ये आपको सबको साथ में बोलना है। जब मैं बोलूंगा 3 चरण के बाद में क्या बोलेंगे, आचार्य सौरभ गुरुं प्रणमामि नित्यम। दिव्यार्थ लोक शरणं करुणाकरं तं सत्यादि जैन गदितामृत जीवनं तं दैगम्बरोल्लसित चित्त सुवित्त रूपम् आचार्य सौरभ गुरुं प्रणमामि नित्यम्। मात्रा विचारित क्षणे शुभ लक्षणानि दृष्टे पुनर्चर विसूर्यवनाग्नयश्च यो लब्ध जन्म खलु देवि शशि प्रभाया आचार्य सौरभ गुरुं प्रणमामि नित्यम। सब बोले कि याद हो जाएगा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। 8 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा आपको। सौरभ गुरुं प्रणमामि नित्यम ज्ञात्वा फलानि स्वप्नस्य विकासितो यो श्रीपालपालको भवन्ननु बाल्यकाले। और आप ध्यान से सुनेंगे तो इसका अर्थ भी शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। जो भक्त है, भक्ति करते हैं, उनको तो याद ही हो पाएगा। नाम जगति प्रथितो सुरेंद्र आचार्य सौरभ गुरुं प्रणमामि नित्यम। कष्टान् निवारयति चान्तर्गामी यो मनसां विजेता रूपं च मनोहरं तत् संघो हि पुष्प गुरुजस्फुरनाम्नि ग्रामे आचार्य सौरभ गुरुं प्रणमामि नित्यम। आगे सुनिए अगला कि जिनके दर्शन से क्या होता है संसार में। दीपो प्रज्वाल्यते भुवि ननु यस्य नाम्ना पुष्पं सदैव विकची भवति स्मितेन लोको प्रकाशित सदा किल नाम्ना यस्य आचार्य सौरभ गुरुं प्रणमामि नित्यम। यं दर्शनाय प्रतिदिनमायान्ति देवा वृष्टिं करोति किल वाचि सुधारसस्य श्रुत्वा वचांसि मुदिता भवति धरेयम् आचार्य सौरभ गुरुं प्रणमामि नित्यम्। कान्तिः मुखस्य शशिभानुतिरस्करोति दृष्टिं च नैव लभते धनिकोऽपि लोके मादेव
अब इनकी रचना कौन सी है और इनकी कृतित्व क्या है वो सुन लो। इन्होंने ग्रंथ लिखा है जैनत्व का बोध, उसका उल्लेख है इसमें। जैनत्व बोधन करम विमलम सुबोधम साहित्य काव्य गुण गर्वित नव्य शोध्यम धर्म प्रपालन विदौ भुवि चैकयोद्धम आचार्य सौरभ। और क्या रचना है इनकी सुनो। यो प्रेरको ननु च वर्धक जीवनाशा। क्या है? यो प्रेरको ननु च वर्धक जीवनाशा संस्थापकश्च हृदये सुरभाचलानां दाता भवति विदतां जनानाम् आचार्य सौरभ गुरुं प्रणमामि। अब अंतिम पद्य इसका। दैवं च यस्य सततं सफलो हि जातः संस्कारशील व्रतपालक ज्ञानयोगी स्तोत्रं विरच्य मुदितो ननु दीप सम्यक् आचार्य सौरभ गुरुं। तो पिछले दिनों इस स्तोत्र का श्री सौरभाष्टक की रचना करने का मुझे अवसर मिला, सौभाग्य मिला। और एक पहला अवसर है जो आप सबने सुना है। अभी तक श्री आचार्य श्री ने ही आचार्य सौरभ सागर जी महाराज ने इसको सुना है और उनसे मैंने अनुमति ली थी। और उसके बाद में दूसरी बार में आप सब लोगों ने इस पूरे अष्टक को सुना है। आपने बहुत अच्छे से सुना। एक बार संदीप भैया के जोरदार तालियां बजाइए, जिनके हाथ कामों से उनसे निवेदन है। मेरे गुरुवर सौरभ सागर, मेरे गुरुवर सौरभ सागर, मेरे गुरुवर सौरभ सागर जो बनते ज्ञानी मेरे गुरुवर सौरभ सागर, मेरे गुरुवर सौरभ सागर जो बनते ज्ञानी जब आ जाते हैं, लगता है त्योहार सहर दिन
केवल दिव्यांगों की आस हो, जीवन आशा उनको केवल दिव्यांगों की आस हो। सारे दिव्यांग तुम्हें तो कहते हैं, सारे दिव्यांग तुमको कहते हैं, धन्य तुमको पावन मेरे गुरुवर सौरभ सागर, मेरे गुरुवर सौरभ सागर। अरे नगर नगर और नगर नगर में गुरुवर चल कर आए हैं। नगर नगर और नगर नगर से गुरुवर चल कर आए हैं। हम भक्तों का है सौभाग्य गुरु के दर्शन पाए हैं। हम भक्तों का है सौभाग्य गुरु के दर्शन पाए हैं। जय
आइए सभी अपना स्थान लीजिएगा। नसीबा तेरा जाग जाएगा और निश्चित ही नसीब तो गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है। मुझे ये अभी तक ढंग से पता नहीं चल पाया है, हमारा कर्म और भाग्य कैसे एक साथ चलता है। जैसे दोनों का कोई रिलेशन है क्या? कभी हम अपना पुरुषार्थ करके कोई भी कार्य करते हैं पर उसमें सफलता नहीं मिलती, फिर हम कहते हैं हमारा ये तो भाग्य था, तो दोबारा से हमारा वो करने में वो उत्साह नहीं आता। क्या हम ऐसा कोई कार्य करें जिससे पुरुषार्थ करें तो ताकि हमारा कोई भाग्य उदय में भाग्य जागृत हो और हमारा वो काम जल्दी हो जाए? तो दोनों में कोई रिलेशन है क्या? गुरुजी, ये मेरी शंका थी, इसका प्लीज समाधान कीजिए। महाराज जी, मेरा जैसा आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी एक ही जिज्ञासा है, ऐसे कौन से कारण हैं होते हैं माँ बाप के कि उनके बच्चे दूर रहते हैं या पास आने की कोशिश नहीं करते, या कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो नहीं आ पाते? तो ऐसे कौन से कर्म होते हैं कि साथ नहीं रह पाते? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है क्या पता मैंने अपनी सास की सेवा नहीं करी तो शायद मुझे भी ऐसा मिला, तो इसका क्या मतलब था? कौन से कर्म? सुबह प्रवचन में आपने कहा श्रावण का बर्थडे बनता है, गुरुओं की जयंती बनती है और भगवान का महोत्सव होता है, लेकिन कल्याण होता है, जन कल्याण होता है। फिर हम महावीर जयंती क्यों बोलते हैं, जन कल्याण दिन क्यों? हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की। ऐसे दुख के कारण संकट आते हैं परिवार के, अच्छी बात है। पार्कों में तो भ्रम है, इसलिए भ्रमण है। किसी चीज को प्रारंभ करना कभी कभी कठिन नहीं होता है, लेकिन सही ढंग से उसका परिपूर्ण कर लेना बहुत महत्वपूर्ण। साधारण शब्दों में कह देते हुए दिन आ जाता है, विशेष शब्दों में कह देते हैं जयंती आ जाता है, और श्रद्धात्मक शब्दों में कहते हैं तो कल्याण। परिभाषा को थोड़ा बांटना पड़ता है, कभी कभी क्या करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। क्योंकि जन साधारण में एक शब्द चल गया जन्म जयंती, क्या चल गया? क्योंकि महापुरुषों की जन्म जयंती सारे संसार में किसी न किसी रूप में मनाई जाती है। लेकिन जैन दर्शन ही ऐसा दर्शन है जहां पर तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं। कौन उत्पन्न होते हैं? तीर्थंकर उत्पन्न। इसलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि में केवल 24 तीर्थंकर ही ऐसे होते हैं जिनका कल्याण होता है। इसलिए कभी कभी जो शब्द बहुलता में प्रचलित हो जाता है तो लोग उसी शब्द का उच्चारण करने लगते हैं। इसलिए वर्तमान में सबसे ज्यादा शब्द कौन सा चल गया है? महावीर जयंती। क्या शब्द चल गया? हनुमान जयंती। क्या शब्द चल गया? शब्द चल गया। और कभी कभी कोई धर्मावलंबी ऐसे होते हैं कि तिथि को ही उस नाम से प्रचलित कर देते हैं। हम ये भी नहीं कर पाए। हिंदुओं में कर दिया रामनवमी, वो राम जयंती होने को पुराण की कौन सी तिथि प्रसिद्ध करती? रामनवमी प्रसिद्ध करती। हम तेरस नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? तेरस नहीं कर पाए, क्योंकि अन्य धर्मावलंबियों ने 13 शब्द को सबसे बुरा मान लिया। प्लेटों में भी 13 नहीं लिखेंगे, 12 + 1, 13 नहीं लिखेंगे। अब 13 शब्द मौत का प्रतीक मान लिया था, बोले उसके तो 13 ही हो गए। क्या हो गई? क्या हो गई? 13। सोचो आप, तो ये प्रचलित शब्दों के कारण से लोग क्या बोलने लगते हैं? जयंती। लेकिन शास्त्रीय शब्द कौन सा है? कल्याण। कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द
शब्द है? कल्याणक शब्द भी शब्द बहुत अच्छा है। कल्याण शब्द तो सब बोलते हैं, क्योंकि कल्याण शब्द व्यक्तिगत हो जाता है, लेकिन उसके पीछे एक का शब्द और जोड़ देते हैं तो विशेष हो जाता है। कल्याणक आगे भी का और पीछे भी। पहला का तो कहता करने वाला और अंतिम का कहता कराने वाला। जो दुनिया में अपना कल्याण करता है और दूसरे का भी कराता है, उसका ही कल्याण है। इसलिए तीर्थंकरों के लिए कौन सा शब्द आ गया है? कल्याण। हम साधारण शब्द साधु लोग हैं, उनके लिए कौन सा शब्द है? जयंती, क्योंकि वो जीतने के लिए निकले हैं, अभी पूरे जीते नहीं। और आप लोगों का तो ना जीतने के लिए निकले हो, न कल्याण कर रहे हो, इसलिए कौन सा है? क्या है? बर्थडे। कौन सा है? कौन सा है? जो आप सभी लोगों को मालूम है, बर्थडे। कौन सा डे है? कौन सा डे है? बर्थडे है। और सार्थक डे अगर करना है तो थोड़ा सा धर्म से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में दुख ही दुख है, परेशानी ही परेशानी है, पीड़ा ही पीड़ा है। अभी प्रश्न उठिया महाराज, हम वर्तमान में कुछ भी नहीं किए, अच्छे काम करते हैं, सबसे व्यवहार अच्छा है, लेकिन पता नहीं कौन सा कर्म ऐसा आ गया कि सब कुछ अच्छा करते हुए भी दुख ही दुख। और सबके मन में छिपा हुआ प्रश्न है कि नहीं? वो यहाँ पर सुखी नहीं बैठा है, दिख रहा है चेहरा खिलखिलाता हुआ, लेकिन भीतर एक बार बैठ जाओ अकेले तो बिल मिलाता हुआ लगेगा। क्या लगेगा? बिल मिलाता हुआ। सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई परिवार दुखी, कोई व्यवहार दुखी, दुखों की कोई कमी। वो तो सबको अपना चेहरा दिखाना पड़ता है, हंसी खुशी का। लेकिन कई बार वर्तमान में कोई भी बुरे काम नहीं करते, फिर भी दुख मिलता है, तो जैन दर्शन कह देता है, जे कर्म पूरब किए खोटे, तुमने पूर्व जन्म में कोई ना कोई कर्म ऐसा किया होगा जो तुम्हें आज तो पता नहीं है, लेकिन अतीत के कर्म का उदय वर्तमान में आ जाता है। तो अच्छा करते हुए भी हमारे साथ। तब आदि आप भगवान मुनि बनने के बाद कौन सा बड़ा कर्म किया था? लेकिन गृहस्थ जीवन में एक बैल के मुख में छीका बंधवा दिया, इसे खाने को न मिले, और खाने को न मिले इस विचार से छीका डलवा दिया, तो कितने महीने तक उनका मुंह भी बंद रहा? 6 महीने तो उपवास करना पड़ेगा साधना के लिए, लेकिन यूं करके भी मिले, फिर भी कितने महीने तक भोजन नहीं मिला? कहाँ चला गया सो धर्मेंद्र, जो गर्भ में आने समय ही रतन बरसाने के लिए टपक पड़ा, जन्म कल्याण का विषय के लिए ले गया, दीक्षा के पालकी लेकर के आ गया, और जब बाहर का समय हुआ 9 दो, तो जब पाप कर्म का तीव्र उदय होता है तो अच्छे लोग सामने होकर भी अपने से नजरें चुरा लेते। इसीलिए अतीत में ऐसा अच्छा कर्म करो कि वर्तमान में तुम्हें कष्ट भोगना पड़े। इसीलिए दुनिया का कितना भी काम करो, लेकिन धर्म का कार्य कभी मत छोड़ो, परमात्मा का काम कभी मत छोड़ो, सद्व्यवहार कभी भी मत छोड़ो, परोपकार कभी भी मत छोड़ो, दया दृष्टि कभी भी मत छोड़ो, परिवार का भी व्यवहार अच्छा करो। नहीं तो ऐसी दुख मिलेगा बिना कारण से। अभी एक प्रश्न और आ गया, महाराज ऐसा कौन सा कर्म है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन घर वाले पास में नहीं है, सब दूर चले गए, कहीं न कहीं उस समय मनुष्य प्राण में रहे होंगे, त्रियंचों का पालन किया होगा, बच्चे पैदा हो गए तो फिर बैल हुआ तो कमाने के लिए उसे बाहर भेज दिया, जा तो कमा इसे खाने मेरे को। आज आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे होने के उपरांत भी देख लो कमा तो रहे हैं, लेकिन है विदेश में, घर में अकेले हुए। ये कर्म है, ये कर्म है हकीकत। आप सोचो, किसी किसी एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बच्चे फिर भी घर में कैसे पड़े हैं? अकेले पड़े, कोई सेवा करने वाला नहीं, पराधीन। कैसा जीवन है? रुग्णता भी आएगी, हेलो ठीक है भेजे देता हूँ, बोले मेरा बेटा विदेश में
लेकिन महाराज मेरे घर में बहुत कम आता है। सोचो आप, इतना भी मत पढ़ा दो, इतना भी मत योग्य बना दो तुमसे दूर हो जाए, और इतना भी बुद्धू मत बनाओ कि तुम पर बोझ हो जाए। दोनों से बचो। वैसे आज के जमाने में एक बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? एक बच्चे हैं। पहले तो कम से कम 18-20 साल की लड़कियों की विदाई होती थी, आजकल तो 15 साल में लड़कों की विदाई हो जाती है। किसकी विदाई हो जाती है? लड़कों की विदाई हो जाती है कि बोले चलो 15 साल का हो गया, 8वीं पास कर गया है, 9वीं पास कर गया है, अब इसे बाहर पढ़ने के लिए आपने विदाई करते। हॉस्टल में रह रहा है, साल 6 महीने 2 महीने में छुट्टी होती तब एक बार आता है, तो बेटा बनकर के नहीं आता, वो मेहमान बन के आता है। पूरी खातिरदारी आप करते हो। क्या करते हो? पूरी खातिरदारी आप करते हो। क्या बन करके आया? मेहमान। सोचो आप, 5 7 साल 8 साल तक पढ़ने के लिए हॉस्टल में रहता है, मेहमान बन करके आता है और चला जाता है, और फिर वो आपसे इतना दूर हो जाता है कि सोचता घर वाले की जरूरत नहीं, वहीं छांट लो, अपने हिसाब की छांट लेता है। किस हिसाब की छांट लेता है? अपने हिसाब की छांट लेता है। फिर उससे आपका भी कोई मतलब। ये तो बड़े किस्मत वाले जो जीव हैं, जिनके बेटे पढ़े लिखे होकर के भी उनके अपने ही घर में रहते हैं, और माता पिता के साथ भी कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, और एक दूसरे का साथ भी बहुत पुण्य होते हैं। ईमान करके लेकर के आगे वो तो क्या कर लोगे तुम? क्या कर कुछ कर सकते थे? आज कितनी बड़ी समस्याएं ऐसी हो गई, हो गई कि नहीं होगी? लड़कों को बाहर पढ़ने के लिए छोड़ो तो छांट के ले आता है, और लड़कियों को छोड़ दो तो छांट के भाग जाती है। ऐसी ऐसी लेकर भाग जाती है कि पता ही नहीं। अच्छे खासे खानदान में अच्छे खासे संस्कार हैं, लेकिन जरा सा अटैचमेंट हुआ इधर से पूरा अटैचमेंट बेटा पहले आता हूँ कि जो अनुशासन में अपने तो ये भी कर्मों का है कि सब कुछ है, लेकिन अपने पास में क्या है? सब कुछ होने को काम खाली यादें क्या है? जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक तो जी लोगे। शरीर अशक्त होने को उपरांत कौन याद आता है? ऐसे ही हो रहा है। अब बचपन में आजकल क्या है, देखो बचने के लिए मम्मियाँ 2.5 साल का भी बच्चा नहीं होता, बोले कौन झंझट पाले, इसलिए प्ले स्कूल भेज दो। बच्चा होता है नौकरानी के भरोसे, कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? 2.5 साल का है, नहीं चाहता वो छोड़ना, फिर भी तुम छोड़ते हो। फिर वो सोचता है ठीक है, आज मैं अशक्त हूँ, तुम सशक्त हो, मुझे छोड़ दिया। और जैसी उम्र ढलती है कहता मैं सशक्त हूँ, तुम अशक्त हो। जैसे तुमने नौकर के भरोसे मुझे वहाँ छोड़ दिया था, मैं भी तुम्हें नौकर के भरोसे छोड़ता हूँ, तुम्हारा साथ देने को भी तैयार। बता चुका है। तो आज देख लो, कई घरों में ऐसा भी है, माता पिता भी बच्चा भी नौकर के भरोसे खुद 2 मिनट भी नहीं बैठता, और सीधा कह देगा तुम्हें क्या कमी छोड़ दे, सारा पैसा दे दे। अरे अब माँ बाप को उस समय पैसा नहीं चाहिए, उस समय तुम्हारी उपस्थिति चाहिए, तुम्हारे 2 बोल चाहिए। कि जब तुम ऑफिस से आते हो, दुकान से आते हो, माँ बाप बुजुर्ग दरवाजे पर तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, तो तुम सीधे वाइफ के घर में ना घुसो, कमरे में ना घुसो, 2 क्षण के उनके पास बैठ जाओ। पापा कोई दिक्कत है? मम्मी कोई काम तो नहीं? तो लगा इतना सा शब्द बोल करके अगर निकल जाओगे ना, तो सारा दिन भर का दुख एक क्षण में ही भूल जाए। और तुम कहीं आए, उतरे और यूं घुस गए, कौन से कर्म किए थे महाराज ने? तो अच्छे कर्म किए, तुम नहीं किए थे। किसने किए थे? तुमने। सोचोगे तो आपको महसूस होगा, अन्यथा कुछ भी होने वाला नहीं है। भाग्य तो आपको बहुत कुछ देकर के आता है, लेकिन भाग्य के साथ पुरुषार्थ भी जरूरी है। क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? पहला प्रश्न ये होता है ना, भाग्य पुरुषार्थ दोनों साथ ही चलते हैं, बस ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये तो साइकिल के पैडल हैं। किसके पैडल हैं? साइकिल के। कभी भाग्य ऊपर होता है तो पुरुषार्थ नीचे हो जाता है, कभी पुरुषार्थ ऊपर होता है तो भाग्य नीचे हो जाता है, और दोनों पैडल भाग्य
पुरुषार्थ के ऊपर नीचे होती रहती है और जिंदगी की गाड़ी आगे चलती है। कभी किस्मत से ढलाई आ जाती है तो तुम बिना पैडल के भी आराम से उतर रहे हो। कभी तुम्हारी किस्मत अच्छी होती है तो बिना मेहनत के भी सब कुछ तुम्हें, और कभी जिंदगी में चढ़ाई आ जाती है तो पैडल भी मारने की ताकत नहीं रहती, खुद नीचे उतरना पड़ता है। जो साइकिल आपको उठा करके ले जा रहा है उसे आपको घसीटते हुए ले जाना, लेकिन पुरुषार्थ आपका रहता है वो साइकिल भी और तुम भी, दोनों निकल जाते हो। और एक घाटी पार हुई फिर देखो उस पुरुषार्थ से तुम्हारा भाग इतना चमक जाता है, फिर आराम से बैठते हो, साइकिल तुम्हें वापस कहाँ तक पहुंचा देती है। तो भाग्य पुरुषार्थ दोनों कब कौन सा आगे बढ़ जाए उसे पता चलता है। इसलिए जब कभी भी अच्छे कर्म का भाग्य है वंचित मत रहना। सत्संग मिले, धर्म मिले, सेवा का मौका मिले, परोपकार का मौका मिले, पीछे मत हटना। ये सोच करके आगे बढ़ जाना, कोई ना कोई किस्मत होगी जो भाग्य मुझे फिर से आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए मुझे ऐसा अच्छा अवसर दे दिया। ये सोच करके उस समय भी धर्म में, सेवा में, परोपकार में, करुणा में लग गए तो तुम्हारा पुण्य 10 का डबल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 100 गुना बढ़ जाएगा। और तो ऐसे तो 36 अवसर मिलते ही रहते हैं और आराम से उस समय भी खा रहे हो, पी रहे हो, मस्ती में हो, तो आज तो मस्ती में हो। कल महावीर कहते ऐसी बस्ती में पैदा हो गए जहाँ पे 24 घंटे में 12 घंटे तक तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, मिलेगा कितना? पेट भरने का है। इसलिए कई लोगों को देख लो आप, दिन भर मेहनत करते हैं और 400-500 रुपए कमाते हैं दिहाड़ी पेट भरने के लिए। खाली मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता। ऐसी जगह पैदा हो गए और कहीं अच्छा पुरुषार्थ कर लेते तो कई लोग ऐसे हैं 2 घंटे 3 घंटे जाते, हेलो हाँ इतना वहाँ पहुँचा देना, इतना वहाँ कर देना, हो गए 10,000 5,000 चीन। क्योंकि संसार का कार्य करते हुए भी धर्म के कार्य, पुण्य के कार्य, सेवा के कार्य, परोपकार के कार्य, उदारता के काम निरंतर करते हैं। इसलिए भाग्य भी है और पुरुषार्थ भी है। तो अपने भाग्य को निरंतर बढ़ाने के लिए धार्मिक कार्य करते रहो। परिवार में अगर चले गए हैं बच्चे तो मोह मत करो, नहीं तो वो मोह और भी ज्यादा दुखी करने लगेगा। क्या करने लगेगा? मोह भी दुखी करने लगेगा। जन्म कल्याण महोत्सव आ गया है तो कल भी परमात्मा की आराधना है और परसों परमात्मा की प्रभावना है। कल क्या है? परमात्मा की आराधना है। परसों क्या है? परमात्मा की प्रभावना है। महावीर स्वामी का जो नाम है 1 लाख का, और कल उनकी आराधना है जिनके शासन काल में हम सभी लोग जन्म 2500 साल में हैं। और अपने को कौन सा बनाने का अवसर मिल गया? 2600 कौन सा 24वां कल्याण मंत्र मिल गया। भगवान महावीर को जन्म लिए इतने साल हुए ज्यादा, इसलिए कल सोच लो 7 बजे से परमात्मा यहाँ से जाएंगे और जाकर के वहाँ विराजमान होंगे। 7:15 8:30 8:30 बजे तक प्रारंभिक भूमिका हो जाएगी। 8:15 8:30 10 मिनट भगवान वहाँ पर। आप सभी लोगों का जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। एक दिन के लिए भी अपार्टमेंट में आना हुआ, लेकिन फिर हर बार जब भी यहाँ आता हूँ ऐसे ही उत्साह यहाँ वालों का मुझे सदैव मिलता है। आज भी एक दिन के लिए आया, यही उत्साह, यही आनंद फिर से यहाँ पर सभी लोग यहाँ के आ जाते हैं, इधर उधर के भी आ जाते हैं। एक अलग ही चहल पहल और आनंद नहीं रहता। यही भावना आपके मन में बनी। कभी धर्म न छूटे, सेवा न छूटे, परोपकार न छूटे, और दुख के दिन भी आए तो प्रभु की स्मृति न भूलें और अतीत के कर्म को मान करके जितना हम धैर्य का पालन करेंगे उतने ही आनंद की अनुभूतियाँ होने लगेगी। इसी पुण्य भावनाओं के साथ लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, विनती है पुष्पदंत गुरुवर, ध्यानो कली को
चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।